न्यूज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। सीएए से बीजेपी का काम नहीं बना, उसे अब लगने लगा है और घबरा गई है बीजेपी कि अब 400 तो दूर 300 भी लाना बड़ी मुश्किल है। इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगी है। वोट को पोलराइज्ड करने के लिए बीजेपी और आरएसएस और हिंदू संगठन अब एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। पूरी तरफ से ये लोग एक्टिव हो रहे हैं। पूरी दुनिया से सीएए पर कड़ी प्रतिक्रिया आ रही थी। अमेरिका और यूरोप के अलावा कई देशों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीएए अल्पसंख्यकों के लिए काला कानून है। अब इससे बात नहीं बनी तो हिंदू संगठन के लोगों ने गुजरात के एक यूनिवर्सिटी पर हमला बोल दिया है, जहां विदेशी छात्र पढ़ाई कर रहे थे। मामला है 16 मार्च का रात 10:30 बजे विदेशी छात्र अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफ्रीका के अलावा कई देशों के 10 से 12 छात्र अपने हॉस्टल में तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसलिए लोग इबादत ज़्यादा कर रहे हैं। इसी क्रम में ये छात्र अपने हॉस्टल के अंदर तरावी की नमाज अदा कर रहे थे। तभी 200 से 250 की संख्या में हिंदू संगठन के लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए हाथ में हथियार लेकर इन 10-12 लोगों पर हमला कर दिया और बुरी तरह से मारकर जख्मी कर दिया। जख्मियों को गुजरात के एसवीपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल होता देख और मामले को तूल पकड़ता देख गुजरात पुलिस हरकत में आई और 9 टीमों का गठन कर दिया कि हमलावरों की पहचान कर उसे पकड़ा जाए। पुलिस ने दावा किया है कि हमने एक हमलावर को भी पहचान लिया है। देखने वाली बात है कि इन संगठनों पर कैसी कार्रवाई करती है गुजरात पुलिस, चूंकि आज तक हिंदू संगठन के लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि जिस पर जुल्म होता है उसी पर कार्रवाई होती है। अभी सामने उत्तराखंड का भी एक मिसाल है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें उल्टी कार्रवाई की गई है। जिस पर जुल्म हुआ उसी पर कार्रवाई किया गया, उसी को जेल में डाला गया, और जिन लोगों ने हमला किया और जुल्म किया उसको खुला छोड़ दिया गया। अब इस घटना में देखना है कि किस तरह की कार्रवाई इन संगठन के लोगों पर पुलिस करती है और विदेश में इसका क्या मैसेज जाएगा विदेशी छात्रों के बीच, विदेश के लोगों के बीच, खास करके जो भारत में आकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कैसा संदेश जाता है, अब ये भी देखने की बात है। गौ रक्षा के नाम पर अब तक कितनी हत्याएं हो चुकी है भारत में, ये सबको पता है। लेकिन बीजेपी का घिनौना चेहरा देखिए, जो गौ रक्षा की वकालत करती है। यहाँ तक कि बीजेपी ने अपने चुनावी मुद्दे में भी गुलाबी क्रांति का मुद्दा उठाया था कि हम बीफ के एक्सपोर्ट करने वाले या बीफ के कारोबार करने वाले को बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बीफ गौ हत्या भारत में बंद कराकर रहेंगे। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिससे पता चलता है कि उसी दौरान लोकसभा के जिस लोकसभा में बीजेपी गौ रक्षा की बात करती है, गुलाबी क्रांति का विरोध करती है और चुनावी मुद्दा बनाती है, उसी इलेक्शन में 250 करोड़ बीफ एक्सपोर्ट करने वाले कंपनियों से चंदा लेती है। बीफ एक्सपोर्ट करने वाली 3 कंपनियां, रिफिको, अलाना लिमिटेड, इससे 50 लाख का चंदा
इलेक्शन कैंपेन के दौरान बीजेपी ने लिया है। वहीं फ्रीगोरियो कनासवा लिमिटेड, उसके अलावा एक और कंपनी है डिग्रा फूड्स लिमिटेड, इन 3 कंपनियों से बीजेपी ने चुनाव के दौरान 250 करोड़ का चंदा लिया है। और पूरे भारत में गौ रक्षा का झूठा दिखावा करती है बीजेपी, और गौ रक्षा के नाम पर कितने आम मुसलमानों की हत्या की जा चुकी है ये दुनिया देख चुकी है। ये सच्चाई है बीजेपी की। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो चंद डेटा जारी किया है जिसमें बीजेपी का घिनौना चेहरा सामने आया कि बीजेपी ने किस तरह से अवैध वसूली की है कंपनियों पर दबाव बनाकर ईडी के माध्यम से। ईडी ने जिन जिन कंपनियों को पर छापा मारा उसने किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर बीजेपी को दिया, जबकि अभी शेल कंपनियों का डेटा तो आना बाकी है।